बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एआई जनरेटेड वीडियो है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये फेक है, और कुछ लोग बोल रहे हैं ये क्या है, एडिट की हुई है। तीनों अलग अलग चीज है। एआई जनरेटेड अलग होती है, एडिट की हुई अलग होती है, और फेक अलग होती है। लिखा है दिस इज अ शेमफुल थिंग फॉर क्रिश्चियनिटी फ्रॉम द बिगिनिंग Holy Spirit was guiding me avoid about this person. I used to watch his videos but I still used to feel that this person is fake. फेक वीडियो है, एडिटिंग है, फेक वीडियो है, दिस इज सोशल मीडिया ट्रायल्स, झूठ है, ये तो नहीं हो लगता कि ये पास्टर बजिंदर सिंह है। कैसे लगेगा जब तक चश्मा नहीं उतरेगा तो। आप सबको जय मसीह की। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पास्टर बजिंदर सिंह अपने स्टाफ के कुछ मेंबर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इस वीडियो में एक महिला जिसके पास एक छोटा बच्चा उसके साथ भी मारपीट करी है, और इस बात को लेकर अभी डिफेंड भी किया जा रहा है। और वीडियो आई है कि वीडियो फेक है और ये एआई जनरेटेड वीडियो है। और फिर पास्टर बजिंदर सिंह की एक पुरानी वीडियो सामने है जिसमें वो लड़के को बुलाकर कह रहा है कि जी क्या मैंने तुम्हें मारा है, तो वो लड़का मना कर रहा है। तो ये सब बातें अभी चल रही है। मैंने इस बारे में कल अपने पोस्ट फेसबुक और यूट्यूब पर एक पोस्ट किया था जिसमें जो कमेंट्स है वो बड़े देखने लायक है, क्योंकि एक तरफ जब लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं तो वहीं बहुत सारे लोग कमेंट्स में आके डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं जी पोस्ट मत लगाओ, और बहुत सारी चीजें कमेंट में। तो देखते हैं कमेंट में लोग क्या क्या कह रहे हैं, क्या वो बाइबल के अनुसार कह रहे हैं या फिर अपनी तरफ से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, कि चाहे वो डिफेंड कर रहे हैं चाहे वो निंदा कर रहे हैं तो क्या वो अकॉर्डिंग टू बाइबल है। और दूसरा इस वीडियो में हम देखेंगे जो ये वीडियो के बारे में बोल रहे हैं कि ये फेक है, एडिट है, एआई जनरेटेड है, तो क्या सच में ये एडिट है या फिर कुछ बात मामला कुछ और है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कमेंट्स लोगों के क्या क्या आ रहे हैं, और कमेंट्स में हम पहले देखते हैं जो इस बात की निंदा कर रहे हैं कि एक पास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी सही नहीं है, एक पास्टर का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले वो देखते हैं कौन लोग हैं, क्या निंदा में कह रहे हैं, ताकि हम ये देख पाए कि हमारे जो मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, वो कितने अवेयर हैं वचन को लेकर, बाइबल को लेकर, और जो निंदा कर रहे हैं क्या वो सही निंदा कर रहे हैं। तो पहले हम निंदा करने वालों को देख लेते हैं कि पास्टर ने जो किया वो ठीक नहीं किया। तो चलिए कमेंट्स में देखते हैं। एक बहन है, इन्होंने लिखा है दिस इज अ शेमफुल थिंग फॉर क्रिश्चियनिटी फ्रॉम द बिगिनिंग Holy Spirit was guiding me avoid about this person. I used to watch his videos but I still used to feel that this person is fake. तो ये बहन कह रही है कि मुझे इस पास्टर के बारे में कभी भी हॉली स्पिरिट ने ये महसूस नहीं कराया कि यह आदमी सही है, और हमेशा जब से मैं इनकी वीडियो देखी है मैंने एक दो, तब से मुझे लग रहा है कि यह आदमी सही नहीं है, ये एक फेक आदमी है। तो ऐसा भी है, लोग इस बारे में ये बोल रहे हैं कि पहले से ही उन्हें कभी भी पास्टर बजिंदर सिंह और उसकी जो स्पिरिचुअल चीजें हैं वो ठीक नहीं लगी है, हॉली स्पिरिट ने उन्हें गाइड किया है कि आदमी सही नहीं है। फिर किसी ने लिखा है आई हैव बीन सेइंग दैट दिस मैन इज अ फॉल्स प्रॉफिट। लोग इनको फॉल्स प्रॉफिट मानते हैं। देयर इज अ लॉट मोर सच प्रॉफिट्स रोमिंग अराउंड who are defaming that holy name of Lord। बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो परमेश्वर के नाम की निंदा का कारण बन रहे हैं। तो लोग इस बात से अवेयर हैं, यही सच्चाई है इन लोगों की, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ है। एक बहन ने लिखा है तो लोग आज महसूस कर रहे हैं कि अंदर बाहर के पास्टर क्या हैं, और बाइबल में लिखा है कि एक जो अगुआ है वो अंदर और बाहर बिल्कुल एक समान होना चाहिए। तो लोग इस बारे में अवेयर हैं कि आजकल के पास्टर, कुछ पास्टर ऐसे हैं जो अंदर कुछ हो रहे हैं और बाहर कुछ हो रहे हैं। किसी ने लिखा है His face is so clear in video, how someone cannot see that। वो कह रहे हैं वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी लोग देखकर भी अंधे बने हुए, देखकर भी देख नहीं रहे हैं और इनको डिफेंड कर रहे हैं। Try to cover up rather standing for what is right or speaking the truth। सच कहने की बजाय लोग डिफेंड कर रहे हैं, ये भाई लिखते हैं। दूसरा किसी ने लिखा है दिस इज रियली रियली वेरी सीरियस एंड क्वेश्चनएबल। दिस एक्ट इज नॉट द एक्ट ऑफ गॉड सर्वेंट। कह रहे हैं कि ये परमेश्वर के सर्वेंट का काम नहीं हो सकता है, ये तो बहुत ही सीरियस मामला है। इस तरह से लोग इस वीडियो की निंदा कर रहे हैं। हु इज दिस मैन बिहाइंड द मास्क? आवर क्रिश्चियंस लीडर्स मस्ट फाइंड आउट द फैक्ट एज सुन एज। तो ये कहीं ना कहीं मसीह लोगों की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सच को जाने। डिफेंड करना ना करना बात की बात है, लेकिन अब ये मामला पापा भक्त और अंधभक्त और मसीह लोगों के बीच का नहीं है, बल्कि ये सच और झूठ का मामला है। हमें डिफेंड करने से पहले ये समझना है कि ये सच है या झूठ नहीं। जब तक सच सामने ना आए हमें डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। और रही बात निंदा की, तो कोई भी ऐसी निंदा नहीं कर रहा है, सब लोग यही कह रहे हैं कि बस इन चीजों से सतर्क रहो।
कोई किसी को पनिशमेंट नहीं देना चाह रहा है, बस सतर्क रहने वाली निंदा कर रहे हैं। लेकिन डिफेंड करने वाले लोगों के लिए ये बड़ी खतरनाक बात है। डिफेंड क्या क्या कर रहे हैं लोग कमेंट में, वो भी आगे देखेंगे। पहले देखते हैं निंदा में लोग क्या क्या कह रहे हैं। किसने लिखा है, इन आर क्रिश्चियन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट प्रोहिबिटेड, बाइबल डिस्क्राइब लव, फॉरगिव एंड पीस। इस तरह के काम बाइबल के हिसाब से नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बाइबल प्रेम और शांति का मैसेज देती है, ना कि हिंसा का। किसी ने लिखा है इसको पुलिस में दे देना चाहिए। देखिए, पुलिस में देना ना देना वो पुलिस का काम है, और अगर परमेश्वर की इच्छा है कि पुलिस में जाके ही सुधरेगा और इसको परमेश्वर सजा के तौर पर जेल में डालना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, जेल में जाने दीजिए एक दो पास्टर को। जरूरी है, अगर परमेश्वर राजा नबूकदनेस्सर को चाहता है वो जंगल में जाके घास खाए, तो उसको घास खिलाने पे मजबूर करेगा परमेश्वर, तभी तो वो कहेगा सच्चा परमेश्वर यहोवा है। जब तक नबूकदनेस्सर ने जंगल में जाके घास नहीं खाई, उसने ये कहा ही नहीं कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। तो इसलिए अगर परमेश्वर की इच्छा होगी इसको घास खिलाने पे मजबूर करना है, तो परमेश्वर उसको घास खिलाएगा। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। किसी ने लिखा है, अभी देखो कुछ लोग ये देख कर भी फिर भी उसी को बचाने में लगे हुए हैं। ये तो हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन बचाना नहीं है। अगर सच का मामला सामने आना जरूरी है, हमें प्रार्थना ये करनी है कि परमेश्वर सच को उजागर करे, ताकि बहुत सारे लोग सबक सीख सके और बहुत सारे दुष्ट झूठे प्रॉफिट जो हैं वो सतर्क हो, पश्चाताप करें और ऐसे गुनाहों से माफी मांगे। नहीं तो ऐसे में अगर कोई सच में बुरा है तो वो तो और बुरा होता चला जाएगा। इसलिए सच सामने आना बहुत जरूरी है। हम भजिंदर जी के खिलाफ नहीं है, हम उनके साथ भी नहीं है, हम सच चाहते हैं कि सच पता लगना चाहिए। किसी ने लिखा है, जस्ट बिलीव इन गॉड ओनली, डोंट बिलीव ब्लाइंडली इन दो सो कॉल्ड प्रॉफिट्स। बाइबल भी यही कहती है कि मनुष्य के पीछे मत भागो, वो कभी भी झूठ बोल सकते हैं, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। परमेश्वर के पीछे चलो, बाइबल के पीछे चलो। बाइबल ही तुम्हारा सच्चा कलीसिया है और बाइबल का यीशु मसीह ही तुम्हारा सच्चा पास्टर है। ये बात विश्वासियों को समझनी होगी। बाइबल तुम्हारी कलीसिया है और यीशु मसीह तुम्हारा पास्टर है। यीशु मसीह ने क्या कहा पुरनियों के बारे में, क्या कहा फरीसियों के बारे में? यीशु मसीह ने कहा, वो जो तुम्हें बताते हैं उसको मानो, लेकिन वो जो करते हैं वो कभी मत करो। ऐसे फरीसी, ऐसे झूठे लोग आज भी अस्तित्व में हैं। आगे लिखा है, किसी ने लिखा है, ये इंसान मुझे शुरू से ही गलत लगता। बहुत सारे लोगों को ये फीलिंग है, उनको हॉली स्पिरिट ये बताते हैं कि ये इंसान सही इंसान नहीं है, ऐसा वो कमेंट में लिख रहे हैं। किसी भाई ने लिखा है, मुझे पहले से ही शक था इस बजिंदर सिंह की काम पर, जो यीशु मसीह के नाम से साबुन तेल सामग्री बेच रहा है, जो रुपयों से प्रार्थना करता है, पैसे लेकर वो प्रार्थना करते हैं, ये भी बिब्लिकल नहीं है, और साबुन तेल वो बेच रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। और मगर पवित्र बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विश्वास से यीशु मसीह के नाम से अपना अभाव से मांगे और उन्हें खुद यीशु मसीह देगा। बिल्कुल सही बात है, बिब्लिकल है। तो इस तरह से लोग निंदा कर रहे हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह को मिनिस्ट्री से निकाल देना चाहिए, नहीं तो उसके लिए चर्च पर सवाल उठेंगे। भाई, वो किसी मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, वो सो कॉल्ड खुद ही स्वघोषित प्रॉफिट है। उन्होंने अपनी एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है, उनको किसी ने मिनिस्ट्री का वो नहीं दिया है, वो खुद ही अपनी मिनिस्ट्री बनाकर बैठे हुए हैं। तो उन्हें कौन निकालेगा? उन्हें अगर कोई मिनिस्ट्री से निकाल सकता है तो वो है आप और हम, और वो लोग जो परमेश्वर के सत्य वचन के पीछे चलते। जब वो ऐसे झूठों को पहचानेंगे, सत्य के मानेंगे और इनकी मिनिस्ट्री में जाना बंद करेंगे, कलीसिया में जाना बंद करेंगे, जब इनकी भीड़ खत्म हो जाएगी तब ये अपने आप ही मिनिस्ट्री से निकल जाएंगे, वरना कोई इनको मिनिस्ट्री से निकाल नहीं सकता है। आगे किसी ने लिखा है, आज क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्यक्ति पूजा। हम किसी भी पास्टर, प्रीचर, सही बात है, आज पापा भक्त बहुत हो गए, पास्टर भक्त हो गए, जो कि गलत है। हमें कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को पीछे नहीं चलना है। बाइबल हमें यही सिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा परमेश्वर के पीछे चलो, और वही सिर्फ और एक वही सच्चा परमेश्वर है, वही तुम्हारा परमेश्वर है। कि बातें लोग कर रहे हैं निंदा के तौर पर कि भाई ये जो एक्टिविटी है पास्टर की, ये गलत है। अब देखते हैं इन पास्टर के जो पापा भक्त लोग हैं वो कैसे इसको डिफेंड कर रहे हैं, किन किन बातों से वो डिफेंड कर रहे हैं। तो अभी हम डिफेंड में देखते हैं लोग क्या क्या कमेंट लिख रहे हैं, कैसे अपने पास्टर जी का वो बचाव कर रहे हैं। बजिंदर सिंह जी के बचाव में लोग क्या क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है किसी ने, अगर सारी बात का पता नहीं हो तो कुछ भी बात नहीं बोलना चाहिए। सही बात है, कुछ भी बात नहीं बोलना चाहिए। आपको सारी बात पता है तो आप भी कुछ मत बोलिए। अगर आपको सारी बात पता है तो आप प्रूफ कीजिए,
कि ये बात गलत है तब आप बोलिए, नहीं तो हमें इतना बोलने का अधिकार है कि बाइबल ये कहती है झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे अगुओं से सावधान रहो। और जो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं झूठे लोगों से सावधान रहो। आप जब आप उसको डिफेंड करें तो आपके पास सबूत होने चाहिए कि जी ये बात गलत है, नहीं तो बाइबल ही अथॉरिटी देती है कि आप जो है ऐसे लोगों के बारे में बात करो जो आपको भरमा रहे हैं, वचन के विरुद्ध चल रहे हैं, उसके बारे में हमें बात करने की परमिशन बाइबल देती है। किसी ने डिफेंड किया, आई एम सॉरी दिस इज फेक वीडियो, सम अदर स्टॉप ब्लेमिंग वन अनदर, इफ यू आर अ गुड पर्सन डिलीट दिस फॉल्स वीडियो। ये कह रही है जी भैया आप ऐसी बातें ना करो और अगर अच्छे इंसान हो तो ऐसी वीडियो डिलीट करो। उससे क्या होगा? सच कभी सामने आएगा, जब हम बात करेंगे तभी तो सच सामने आएगा और बहुत सारी आत्माएं बचेंगी। अगर ये सच में सच्चे हैं तो बहुत सारी आत्मा का विश्वास और मजबूत हो जाएगा, और अगर ये झूठे हैं तो बहुत सारी आत्माएं गड्ढे में जाने से बचेंगी। तो सच का सामने आना दोनों ही रूप से जरूरी है, या तो विश्वास और मजबूत हो जाएगा लोगों का, या तो फिर लोग गड्ढे में जाने से बच जाएंगे। किसी ने लिखा है, न्याय नहीं करना है, उसको वायरल होने से पहले हमें उसको छिपाना है, यही परमेश्वर कब सिखाता है किसी को छिपाना? परमेश्वर ने पूरी बाइबल में पुराना नियम उठा के देख लो, नया नियम उठा, परमेश्वर ने किसी को नहीं छिपाया। परमेश्वर ने गुनहगारों के, यहूदियों के, इजराइलियों के गुनाहों को उजागर किया। पूरी बाइबल लोगों के गुनाहों को, मसीहों के यहूदी इजराइलियों के गुनाहों को उजागर करती है, और आप कह रहे छिपा लीजिए। चलिए खैर, ये डिफेंड में लोग बोल रहे हैं फेक वीडियो है, एडिटिंग है, फेक वीडियो है, जैसे सोशल मीडिया ट्रायल्स, झूठ है, ये तो नहीं हो लगता कि ये पास्टर बजिंदर सिंह है। कैसे लगेगा? जब तक चश्मा नहीं उतरेगा तो पता कैसे लगेगा। किसी ने लिखा है, सी क्रिश्चियंस पीपल दिस इज योर बजिंदर सिंह। अब ये देखिए अन्य जाति के लोग क्या बोल रहे हैं कि यह है तुम्हारा अब ये बदनामी का कारण बन गया है, और बाइबल के में वचन में लिखा है कि जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो अन्य लोगों के लिए बदनामी का कारण बन जाओगे। किसी ने लिखा है, एआई एडिटिंग वीडियो है, साफ साफ पता चल रहा है, उन सब के हाथों पर ध्यान दो, रियल वीडियो नहीं है, हो सकता है फेक वीडियो है। ठीक है जी, अभी देखेंगे आगे, हम पता लगाएंगे वीडियो फेक है या नहीं है। हाथों पर भी ध्यान देंगे, पैरों पर भी ध्यान देंगे। भाई तुम लोगों के पास प्रकाशन नहीं है क्या? वचन का जो परमेश्वर के दास का न्याय करने निकल जाते हो, चुपचाप वचन का प्रचार करो और दूसरों पर दोष मत लगाओ। डिफेंड में ये डायलॉग सबसे ज्यादा बोलते हैं, दूसरों पर दोष मत लगाओ। एआई का जमाना है, फेक वीडियो है, ये तू फेक और ओरिजिनल वीडियो की पहचान नहीं कर पा रहा, और प्रॉफिट बजिंदर सिंह का नाम ताना मारना निकला है। अच्छा जी, फिर इन्होंने क्या लिखा है, जब अभिषेक बढ़ जाता है ना सच्चे परमेश्वर के दास का तो भौंकने वाले कुत्ते उठ खड़े होते हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के द्वारा परमेश्वर लंगड़े चला रहा है। अच्छा जी, और जो और जगह पे तांत्रिकों के यहाँ लंगड़े चल रहे हैं उनको भी कौन चला रहा है? लंगड़े का चलना, चमत्कारों का होना परमेश्वर के होने की गारंटी नहीं होती। हाँ, परमेश्वर चमत्कार करते हैं, यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, लेकिन वो सिर्फ चमत्कार ही नहीं करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी ताकतें हैं संसार में जो चमत्कार करती हैं, और भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां लंगड़े चल रहे हैं। खैर, ये डिफेंड में सारी बातें होती हैं। दिस इज एडिटिंग वीडियो, प्लीज डिलीट इट, डोंट ट्राई टू फूल बिलीवर्स। अच्छा जी, इन्होंने तो सीधे सीधे मोहरी लगा दी, ये जी डिलीट कर दो फेक वीडियो। किसी बहन ने लिखा है, ब्रो नो मैन इज परफेक्ट एक्सेप्ट जीसस। अच्छा, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है सिवाय यीशु के। इवन डेविड किंग वाज गिवन सेकंड चांस बाय गॉड, वी शुड प्रे फॉर सच सर्वेंट। ये जो बात इन बहन ने बोली है, यही एक पास्टर की मैं वीडियो देख रहा था जिन्होंने डिफेंड में आके एक वीडियो बनाई है जिसमें बोल रहे हैं कि राजा दाऊद को परमेश्वर ने दूसरा मौका दिया, और जब परमेश्वर ने उनको दोबारा मौका दिया तो वो और ऊंचा परमेश्वर ने उनको उठाया। किसी दास पे कोई दिक्कत आती है तो बस शैतान मन घड़त बातें लेकर आता है और हमें वहां से तोड़ देता है। लेकिन याद रखना, जो गिरेगा वो उठेगा, और जब उठेगा तो ऊंचा उठेगा यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे भाई बहनों, आप किसी भी मिनिस्ट्री से हो, परमेश्वर ब्लेस करे। कहां से लाते हो भाई साहब ये ज्ञान? राजा दाऊद पीक पे था जब उसने पाप किया, जब उसने स्त्री को देखा, उसके साथ उसके पति का कत्ल कर दिया। राजा दाऊद पीक पे था, दुनिया का सबसे महान राजा था उस समय राजा दाऊद, और उसके बाद जब उसने पाप किया तो वो डाउन चला गया। उसके बाद उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको माफ किया, लेकिन फिर कभी भी राजा दाऊद ऊपर नहीं उठा है। आप इतिहास पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आप राजाओं को पढ़िए, कहां उठा राजा दाऊद दोबारा ऊपर? उसके बाद राजा दाऊद डाउन ही रहा है। परमेश्वर सिर्फ उसको माफ किया, परमेश्वर ने सिर्फ उसको समझाया, उसने पश्चाताप किया, लेकिन वो हमेशा डाउन रहा है। अपने बुढ़ापे में राजा दाऊद बड़ी परेशानियों में चला गया, उसके बच्चों ने उसको मारने की कोशिश करी। उसके बाद सुलेमान को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जब सुलेमान ने भी गलती करी, सुलेमान ने भी जब परमेश्वर को छोड़ा तो सुलेमान भी फिर डाउन गया। आप पूरा बाइबल का इतिहास, पुराने नियम पढ़ के देखिए, कहां जिस बार भी, जब भी जिसने भी पाप किया वो फिर उसके बाद डाउन ही रहा, ऊपर पीक पे नहीं गया है।
खैर आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ये ऐसे ऐप का कमाल है, बजिंदर सिंह पास्टर निर्दोष है। ये AI ऐप का कमाल है। अच्छा जी, देखेंगे कौन सी ऐप का कमाल है। फेक वीडियो है भाई, ठीक है जी, फेक वीडियो है, मत बनाओ, स्पेशली मसीह लोगों को लेकर। ओके जी, डोंट डू जस्ट ब्रदर, यू विल बी जज्ड, डोंट जज, यू विल बी जज। ये एक ऐसा डायलॉग है ना जो मसीहों को बर्बाद करने का काम कर रहा है। बाइबल में क्या लिखा है पता नहीं है, बस ये इस एक डायलॉग को पकड़ के हर बुरे काम को करने की परमिशन मसीह को मिल जाती है। डोंट जज, डोंट जज, ये पकड़ रखा है लोगों ने। ठीक है जी, आगे बहुत सारे लोगों ने यही कहा फेक वीडियो है, तू अपनी सोच, हम प्रभु के बंदे हैं। प्रोफेट बजिंदर सिंह रियल मैन ऑफ गॉड। ठीक है जी, हम भी मान रहे हैं वो रियल मैन ऑफ गॉड है, सच सामने आने दो। रियल मैन है तो हाँ और भी अच्छा है, और भी तरक्की करेंगे, नहीं है तो बहुत सारे लोगों की आत्माएं बचेगी। किसी ने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड सेड डू नॉट जज एनीवन ऑन इन स्क्रिप्चर। परमेश्वर ने क्या लिखा हम उस पर बात करेंगे। डोंट जज, डोंट जज। व्हाट वीडियो इज दिस। लोग अब वो लिंक भेज रहे हैं जो उनके डिफेंड में वीडियो बनी हुई है। ठीक से बिना जाने कुछ भी दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, ये सबसे ज्यादा डायलॉग आता है डिफेंड में, लोग जब मारते हैं। भाई साहब वीडियो AI से बनी है, इतना भी नहीं दिख रहा है, तो ये सब लोग डिफेंड में ज्यादातर क्या बोल रहे हैं, दोष मत लगाओ और AI से बनी हुई वीडियो है, ये लोग ज्यादातर डिफेंड में बोल रहे हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कि क्या वीडियो जो है वो डिफेंड में बताई जा रही है, क्या कहा जा रहा है कि पास्टर बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की तरफ से कि ये वीडियो फेक है, वो क्या है जो ये अपने डिफेंड में बोल रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि सच्चाई क्या है। आपको कुछ मैसेज देना था। एक वीडियो वायरल हो रही है न्यूज पर भी, इधर उधर सारी जगह देख रहे हैं आप कि इसके गाल पे चाटे मारे। बता मैंने मारे तेरे को चाटे? नहीं मारे। वो वीडियो एडिट की गई है AI ऐप के द्वारा। सारे बोले हालेलुया। बताना चाहता हूँ एक वीडियो जो वायरल हो रही है, आप उस वीडियो को देख रहे हैं आजकल जो वायरल हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वीडियो एडिट की गई है और फेक है। वो जमाई कुछ भी उसमें सच्चाई नहीं है और वो वीडियो एडिट की गई है। उसमें जो भी आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट जी मार रहे हैं, उनकी को डांट रहे हैं, हम तो वहाँ बैठे ही नहीं थे, ऐसे तो हम ऑफिस में हर रोज बैठ के काम करते थे। वो जमाई एकदम बिल्कुल एडिट की गई है और प्रॉफिट जी को बदनाम करने के लिए वो बनाई गई है। आप इनसे भी पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। हम सब वहीं पर ही बैठते हैं, हम सब एक साथ ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अगर मारा होता तो ये यहाँ पर होता, सबसे पहले तो यही चलता। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं मारा, वो वीडियो फेक है। बस कुछ कंप्लेंट्स सामने आ रही थी जिसके कारण इनके ऊपर इन्होंने पहले ही जाना था, तो ये जानबूझकर लोगों के साथ मिलकर फेक प्रॉफिट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी वीडियो एडिटिंग की हुई है, फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनके खिलाफ जो कंप्लेन की हुई है ना, वो उसी के थ्रू ये लगे हुए हैं, प्रॉफिट के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पास्टर बजिंदर सिंह की डिफेंड में ये सब बातें, इस वीडियो के डिफेंड में ये सब बातें बोली जा रही हैं। अब देखते हैं कि जो ज्यादातर लोग डिफेंड, मसीह लोग डिफेंड करते हैं, ऐसे पापा भक्त जो होते हैं अपने पापा पास्टर्स को जो डिफेंड में बोलते हैं, वो दो चीजें हमने देखी हैं। एक तो लोग बोल रहे हैं AI वीडियो है, एडिट वीडियो है, फेक वीडियो है, उस पर हम आगे बात करेंगे। दूसरा लोग बोले तुम किसी पर दोष लगाने वाले कौन होते हो। बाइबल दोष के बारे में क्या कहते हैं, मत्ती अध्याय 7 उसके 1 में लिखा है, तुम भी किसी पर दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष मत लगाओ यानी किसी को जज मत करो। जजमेंट क्या होता है उसको समझिए। आप गूगल पर जाएंगे, आप समझना जजमेंट क्या होता है, आप टाइप करना डिफरेंस बिटवीन जजमेंट और ऑब्जर्वेशन, तो आपको पता लगेगा जजमेंट क्या होता है और ऑब्जर्वेशन क्या होता है। बाइबल हमें जजमेंट नहीं करने के लिए कह रही है, बिल्कुल सच बात है, लेकिन बाइबल के लिए आप चीजों को ऑब्जर्व करो। तो जजमेंट क्या होता है, जजमेंट के बारे में लिखा है, जजमेंट पूर्वाग्रह से भरा दृष्टिकोण होता है। पहले से अंदाजा लगा के हमारा एक दृष्टिकोण सेट होता है, उसको जजमेंट बोलते हैं। जजमेंट क्या होता है, उसमें राय बना ली जाती है, फैसला देते हैं, अपनी राय बनाकर किसी के बारे में फैसला देने को जजमेंट कहते हैं। बाइबल कह रही है अपनी राय बनाकर किसी को फैसला मत दो, बिल्कुल सही बात है। जजमेंट के अंदर भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं और धारणाएं जुड़ी होती है। अगर मैं किसी का मैं फैन हूं तो उसके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। क्यों? उसने मेरी मम्मी को ठीक किया है, मेरे भाई को ठीक किया, मुझे ठीक किया है, उनकी मिनिस्ट्री में जाकर मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, मेरी जॉब लग गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो धीरे धीरे मेरी उसके साथ फीलिंग जुड़ गई, भावनाएं जुड़ गई। अब मैं उसके बारे में कोई बात कर रहा हूं तो भावनाओं के आधार पर कर रहा हूं, ना कि तथ्यों के आधार पर, ना कि फैक्ट्स के आधार पर। तो इसको बोलते हैं जजमेंट। और बाइबल कह रही भावनाओं के आधार पर किसी पर जजमेंट ना करो, ठीक है जी। और ये राय पर आधारित, तो आपकी क्या राय है? बाइबल तो साफ साफ मना कर रही कि अपनी भावनाओं, अपनी राय, अपनी धारणाओं के हिसाब से किसी पर दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ पूरी की पूरी बाइबल, पुराने नियम से नए नियम तक बाइबल हमें एक सिखा रही, तुम ऑब्जर्व करो, चीजों को परखो ताकि तुम सिद्ध बनते चले जाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप किसी पर दोष ना लगाओ ताकि न्याय के दिन तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। किसके आधार पर? भावनाओं के आधार पर।
दूसरा, परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि आप बुराई और बुरे लोगों को भली भांति ऑब्जर्व करो, ताकि आप पर परमेश्वर के वचन में आप सिद्ध बनते चले जाओ। और इसलिए तो परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है, ताकि हम बाइबल को पढ़ें, सीखें, ऑब्जर्व करें और वचनों में सिद्ध होते चले जाएं। नहीं तो परमेश्वर ने हमें बुद्धि क्यों दी? क्या परमेश्वर हमें जानवरों की तरह नहीं बना सकता था? कभी जानवरों को देखा है किसी पर दोष लगाते हुए, कुछ चीज ऑब्जर्व करते हुए? कभी देखा है? नहीं देखा। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी ताकि हम चीजों को ऑब्जर्व करें और परखें और सिद्ध होते चले जाएं। सही बात है। देखिए, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि जब भी किसी को कुछ वचन के हिसाब से समझाने की कोशिश करो, कोई गलती को सुधारने की कोशिश करो, तो दोष मत लगाओ कह के वो पतली गली से निकल जाते हैं। यार, ऐसे में तो कभी सुधार की कोई गुंजाइश बचेगी ही नहीं अगर हम यही डायलॉग मारते रहे। लेकिन बाइबल तो कह रही तुम ऑब्जर्व करो। परमेश्वर चाहते हैं तुम चीजों को सीखो और सिद्ध बनते चले जाओ। देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 1 यूहन्ना अध्याय 4 उसके 1 में, आत्माओं को परख लो। तो क्या बिना ऑब्जर्वेशन करे हम किसी को परख सकते हैं? नहीं परख सकते ना। परमेश्वर चाहते हैं हम ऑब्जर्व करें, अपने सिद्ध बन जाएं। लेकिन जो लोग बाइबल के अंदर, चाहे वो यूहन्ना है, पतरस है, प्रेरित है, जितने भी पत्रियां हैं, अगर वो चीजों को कह रही हैं, इनसे सतर्क रहे उनके, तो क्या वो दोष लगा रहे हैं? या फिर वो आत्माओं को परखने के लिए बहुत सारे उस समय भी झूठे प्रचारक आ गए थे, पौलुस के खिलाफ खड़े हो गए थे, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रियां अलग कर ली थी, तो पौलुस उनके बारे में बोल रहा है, अपनी कलीसियाओं को सतर्क कर रहा है। तो क्या पौलुस लोगों पे दोष लगा रहा है या फिर वो उनको सावधान कर रहा है? तो आप समझिए, अगर किसी को सुधारने की कोशिश की जा रही है तथ्यों के आधार पर, वचनों के आधार पर, सत्य के आधार पर, तो वो ऑब्जर्वेशन में आता है, ना कि जजमेंट में, दोष लगाने में। इसलिए बाइबल हमें चाहती है कि हम एक दूसरे को समझाएं, उनको सतर्क करें और हम सिद्ध होते चले जाएं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 उसके 11 में लिखा था, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो क्या जो उठ खड़े होंगे इन पे प्रभु यीशु मसीह दोष लगा रहे हैं या आपको और हमको सतर्क कर रहे हैं? यीशु मसीह ने मत्ती 7 उसके 15 में भी कहा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। तो जब परमेश्वर यीशु मसीह सावधान करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या यीशु मसीह दोष लगा रहे हैं या आपको सतर्क कर रहे हैं? जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आएंगे, ये अन्य जातियों के बारे में बात नहीं हो रही है, ये मसीहों के बारे में। वो भेड़ बनकर तुम्हारे पास आएंगे, भेड़िए, भेड़ के रूप में आएंगे, परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं वो लोग। तो यहाँ पर अभी परमेश्वर सतर्क कर रहे हैं, आप पर दोष नहीं लगा रहे हैं। अब किसी को परखने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको बाइबल पढ़नी है। बाइबल आप पढ़ेंगे, आप बाइबल के वचनों को सीखते चल जाएंगे, आप सिद्ध बनते चल जाएंगे। अब किसी को कैसे परखें कि ये सही है या नहीं है? देखिए, एक तो आपने बाइबल को पढ़ा, दूसरा ऐसे पास्टर जो है कान खुजलाने वाले प्रचार करते हैं, मनों को अच्छा लगने वाला प्रचार करते हैं। वचन में लिखा है कि ऐसे लोग जो हैं वो कान खुजली वाले प्रचार कर, 2 तिमोथी अध्याय 4 उसके 3 से 4 में, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने ही लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। तो ऐसे झूठे प्रचारक जो होते हैं कान खुजलाने वाले उपदेश देते हैं। और तीसरा तरीका क्या है? एक तो बाइबल पढ़ना, दूसरा ऐसे प्रचारक जो है वो खुजली वाले प्रचारक होते हैं, तीसरा तरीका यह है कि ऐसे प्रचारक झूठी भविष्यवाणियां करते हैं और बहुत सारी उनकी भविष्यवाणियां फ्लॉप हो जाती है। और पास्टर बजिंदर सिंह के केस में हम ये दोनों चीजें देखते हैं, एक तो वो मनभावक प्रचार करते हैं, दूसरा उनकी भविष्यवाणियां झूठी साबित होती हैं। और बाइबल में व्यवस्था विवरण अध्याय 18 उसके 22 में लिखा है, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अपने अभिमान करके कही है, तू उससे भय ना खाना। तो ऐसों से डरने की जरूरत नहीं है। ये अभिमानी भविष्यद्वक्ता हैं, सो कॉल्ड, जो लोगों को भरमाते हैं। तो ये डायलॉग जो आप बोलते हैं, दोष मत लगाओ, दोष मत, तुम पे भी दोष ना लगाया जाए, तो आप समझ लीजिए कि जजमेंट जो होता है उसके अंदर भावनाएं जुड़ी होती हैं, और किसी को सतर्क करना, उसके अंदर सत्य, उसके अंदर वचन और उसके अंदर जो है तथ्य होते हैं। तो हम आपको दोष नहीं लगा रहे किसी पर, हम सिर्फ सतर्क करने का काम कर रहे हैं। सत्य जल्दी सबके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या ये वीडियो जो है ये फेक है या फिर ये ओरिजिनल है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एआई जनरेटेड वीडियो है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये फेक है, और कुछ लोग बोल रहे हैं ये क्या है, एडिट की हुई है। तीनों अलग अलग चीज हैं। एआई जनरेटेड अलग होती है, एडिट की हुई अलग होती है, और फेक अलग होती है। आपको ये पता होना चाहिए किसी वीडियो को फेक बोलने से पहले। एआई जनरेटेड अगर ये वीडियो है, तो एआई जनरेटेड वीडियो कभी भी
लो क्वालिटी में जनरेट नहीं होती है। आप जितनी भी ऐप उठा लीजिए, जितनी भी वेबसाइट पे चलिए, आप एआई वीडियो जनरेट कीजिए तो ठीक ठाक क्वालिटी में ही वो जनरेट होती है। दूसरी, एआई जनरेटेड वीडियो जहां पर 2 या 4 लोग होते हैं उसको प्रॉपर वे में जनरेट नहीं कर सकती। अभी एआई इतना एडवांस इंडिया में या इंडिया के बाहर पूरे वर्ल्ड में अभी एआई इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो 5-6 लोगों की भीड़ को परफेक्शन के साथ जनरेट कर सके। तो ये वीडियो बिल्कुल भी एआई जनरेटेड नहीं है। अब बात करते क्या ये फेक वीडियो है, डीप फेक है, किसी के चेहरे पर चेहरा लगाया गया है। तो चेहरे पर चेहरा लगाने के लिए एक ऐसी वीडियो चाहिए जो बहुत ज्यादा मोशन में ना हो, उसका चेहरा जो है स्टेबल हो। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि पूरी वीडियो मोशन के अंदर चेहरा सामने नहीं है, तो चेहरे पर चेहरा पेस्ट नहीं किया जा सकता। ये वीडियो फेक, डीप फेक से भी बनाई हुई वीडियो नहीं है। अब क्या ये वीडियो एडिट है? तो एडिट में क्या होता है कि एक ग्रीन स्क्रीन लेकर या कुछ और मटेरियल लेकर इधर का उधर लेकर किसी वीडियो में डाल दिया जाता है, या सीजीआई से ब्लेंडर पर जाकर किसी और सॉफ्टवेयर पर जाकर उसको बनाया जाए, एडिट किया जाए। वो इस केस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कमरे के अंदर है जिसके अंदर एक सीसीटीवी कैमरा है, उसके अंदर दूसरी वीडियो लाना, उसमें एडिट करना। वो वीडियो तो एडिट हो जाती है जिसमें ये दिखाया जाए कि भाई एक आदमी खड़ा है और वो तुरंत से गायब हो गया। जैसे रैप्चर की बहुत सारी वीडियो वो एडिट वीडियो होती हैं। रैप्चर की वीडियो में क्या हुआ, एक आदमी खड़ा है, गायब हो गया, उसको हमने हटा दिया, वहां से एडिट हो सकती। बट यहाँ पर पूरा एक एक्शन चल रहा है, थप्पड़ चल रहे हैं, लाते चल रही है, फेंका जा रहा है चीजों को। ये ना एडिट वीडियो है ना ये फेक वीडियो है, और एआई जनरेटेड तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बोलना ही बंद कर दो। वो वीडियो एडिट की गई है एआई ऐप के द्वारा। दूसरी बात, अगर ये वीडियो एडिट है, फेक है, हमने इस वीडियो में देखा पास्टर बजिंदर सिंह कह रहा है क्या मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, लड़का हंस के कह रहा नहीं जी नहीं मारा। तो जो थप्पड़ मार सकता है और मरवा सकता है वो झूठ भी बोल सकते हैं, और चलिए हम मान लेते हैं झूठ नहीं बोल रहे हैं और वो ये वीडियो फेक है, एडिट है। लेकिन ये एक पुरानी वीडियो है, ये तो सत्य है। अब ये इतनी पुरानी वीडियो है और ये किसी पास्टर की गरिमा को खराब करने का काम कर रही है, विश्वासों को तोड़ने का काम कर रही है, अन्य जातियों में बेइज्जती का काम कर रही है, निंदा का काम कर रही है। क्या इस बजिंदर सिंह पास्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस एडिटेड वीडियो के पीछे कौन सी शक्तियां हैं, कौन लोग हैं, कौन विरोधी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं? क्या पास्टर बजिंदर सिंह की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो साइबर क्राइम में इस वीडियो को देखकर डीप फेक है या फेक एडिटिंग चेक में, फैक्ट चेक में जाकर इस वीडियो को ऐड करवाता, इसके बारे में जानकारी करवाता और अपने विरोधियों के बारे में लोगों को सजा दिलाता? क्योंकि इससे विश्वासियों का भी विश्वास खराब हो रहा है, अन्य जातियों में भी निंदा हो रही है। ये पूरी तरह से इस पास्टर की जिम्मेदारी थी कि इस वीडियो के बारे में ये जानकारी निकलवाता कि किसने इनके खिलाफ वीडियो को एडिट करवाया है, एआई से जनरेट करवाया है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, साइबर क्राइम इसीलिए बनाया गया है और ये इस काम को करना, और नहीं किया तो अब करवाए। आज बजिंदर सिंह के पास पैसा है, पावर है, रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं। साइबर क्राइम अगर ये उसमें थोड़ा सा भी उनको पैसा दे तो वो आराम से बिल्कुल पता लगा देंगे कि ये फेक है या नहीं है। लेकिन ये ऐसा कुछ करने वाला नहीं है, ना इसने किया। इसने सिर्फ इस वीडियो के रिपोर्ट में उन लड़कों को जो इसमें लग रहा है कि इनको पीटा है, कैमरे के आगे लाके खड़ा कर दिया और कहा कि ये बोलो मैंने तुम्हें मारा और नहीं मारा। ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि ये वीडियो फेक है या सही है। ये वीडियो फेक नहीं है या ये वीडियो फेक है, इस बारे में पूरी जिम्मेदारी इस पास्टर की बनती है कि अपने विरोधियों का पता लगाए और ये वीडियो किसने एडिट करी, किसने जनरेट करी है, उसको दुनिया के सामने लेकर आए और उन पर केस करे जिन्होंने ये वीडियो खराब एडिट करके बनाई है। लेकिन ये ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है। और ऐसा पास्टर जो अपने खिलाफ और मसीहत को बदनाम करने वाली वीडियो का ही फैक्ट चेक नहीं करवा सकता, उसका ही प्रूफ नहीं दे सकता कि वीडियो एडिट है, ऐसे पास्टर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप चाहे इसको सही माने गलत माने, लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रख दी है। आपका क्या सोचना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको एआई फेक वीडियो करनी है करते रहिए, लेकिन ये पूरी तरह से जिम्मेदारी एक पास्टर की जिसके विरोध में ये वीडियो बनी है, वो खुद इसकी छानबीन करवाए और फेक बनाने वाले वीडियो को लाकर सामने खड़ा करे, क्योंकि इससे मसीह लोगों का विश्वास और अन्य जातियों में निंदा का कारण बनता है। ये तो जिम्मेदारी कम से कम इस पास्टर की है या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।